शिक्षा तो राजभर समाज में काफ़ी आई है, लेकिन सरकार की जो नीति है, प्रेजेंट सरकार की, ये सबको जाहिल बनाना चाहती है। 18% उस पर जीएसटी किताब कापी पर लगा दिया है। अब बताइए कैसे लोग पढ़ेंगे? पढ़ाई पढ़ाई जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा है। शराब पीना गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा है। आप अभी पढ़ाई जो है पूरी तरीके से पूंजीपतियों के गिरफ्त में है। पढ़ेगा वही जिसके पास पैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में सबको, अधिकांश बहुसंख्यक वर्ग को जाहिल बना के रखना चाहती है और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता और संपत्ति ट्रांसफ़र करना चाहती है। सरकार की नीतियों की वजह से समाज आज इस सबसे निचले पायदान पर है। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। आज ग्राम सभा नौली में राजभर समाज को शिक्षा को लेके एक कार्यक्रम आयोजित किया राजभर सामाजिक संस्था नौली के माध्यम से, और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। ज़्यादा करके वहाँ महिलाएं उपस्थित थी, बच्चे उपस्थित थे। तो हमारे खास मेहमान जो आए हैं, एमबी राजभर जी हैं, डॉक्टर पंचम राजभर जी हैं, तमाम उपस्थित हैं मेहमान। तो आइए हम जानते हैं कि राजभर समाज में कहा जाता है कि शिक्षा की बहुत कमी है। बदलाव तो हुआ है, लेकिन जिस स्तर पे बदलाव होना चाहिए उस स्तर पे बदलाव नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए राजभर समाज के शिक्षा को लेके। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं भीमसेन राजभर और आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, महाराजगंज ग्राम मधईपुर का मूल निवासी समाज पार्टी अध्यक्ष। देखिए, शिक्षा तो राजभर समाज में काफ़ी आई है, लेकिन सरकार की जो नीति है, प्रेजेंट सरकार की, ये सबको जाहिल बनाना चाहती है। 18% उस पर जीएसटी किताब कापी पर लगा दिया है। अब बताइए कैसे लोग पढ़ेंगे? पढ़ाई जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा है। शराब पीना गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा है। आप अभी पढ़ाई जो है पूरी तरीके से पूंजीपतियों के गिरफ्त में है। पढ़ेगा वही जिसके पास पैसा होगा। किताब कापी वही खरीद। पढ़ाई के लिए बच्चों को माहौल चाहिए। बड़े लोगों के बच्चे जो है, जो धनवान हैं, उनके बच्चे टॉप व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, ऐसा माहौल। और हम राजभर समाज जो गरीबी मजदूरी धतूरी करता है, ज़्यादातर लेबर वर्कर है, वो जो है उसके बच्चे जो है गांव में रहते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं और गांव के माहौल में परिवेश में रहने के नाते पढ़ाई से काफ़ी दूर हैं। और इसलिए मैं सारा दोष देता हूँ, जो भी गरीब है, राजभर भी है, जो भी गरीब पढ़ नहीं पा रहे हैं परिवार, वो सरकार नहीं पढ़ने देना चाहती है। ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में सबको, अधिकांश बहुसंख्यक वर्ग को जाहिल बना के रखना चाहती है और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता और संपत्ति ट्रांसफ़र करना चाहती है। सरकार की नीतियों की वजह से समाज आज इस सबसे निचले पायदान पर है। तो क्या होना चाहिए कि साथ जो शिक्षा का स्तर है, जो आजकल शिक्षा को लेके बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े जो स्कैम चल रहा है, पूरा बिजनेस हो गया है, क्या लगता है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो शिक्षा फ्री होनी चाहिए कम से कम 15वीं तक? शिक्षा, सबको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, एक समान शिक्षा की पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं है, ठीक इसके उल्टा है। कुछ लोगों के लिए शिक्षा, कुछ लोगों के लिए शिक्षा, कुछ लोगों के हितों के लिए शिक्षा बनाई गई है। ये मतलब वर्तमान नीति चल रही है। तो गवर्नमेंट जो है ये चाह रही है कि हमें कितने लोग रूल करने के लिए चाहिए। शिक्षा जो है, शिक्षा उतने लोगों को दे रही है जितने लोग उसको सेलेक्टेड चाहिए कि हमको रूल करना है, देश में शासन करना है, तो कितना ब्रेन चाहिए टॉप लेवल का, उतने ही प्रोडक्शन हो रहा है, उतने प्रोडक्शन का। जैसे कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा कहाँ बनता है? कारखाने में। अनाज खाते हैं तो खेत के अंदर जो है अनाज पैदा होता है, बराबर है। उसी तरीके से बौद्धिक कारखाना क्या है? स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है।
तो बौद्धिक कारखाने पर कब्जा किसका है? पूंजीपति वर्ग का कब्जा है, नौ सामंतों का कब्जा है और सेठ साहूकारों का कब्जा है। तो हम बहुत बड़ी आबादी चाह करके भी उससे वंचित है। हर पॉलिसी, हर बात के लिए जिम्मेदार आज जो कार्यक्रम हुआ है, शराब का कार्यक्रम, शराब के प्रति जागरूकता का, अभी सरकार की नीति आ रही है कि घर घर ऑनलाइन शराब बिकेगा। ऑनलाइन आप फ़ोन करेंगे, आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिल जाएगी। आप चट्टी चौराहे पर जहाँ गरीबों की बस्ती है, राजभरों की, निषादों की और लोगों की जहाँ बस्ती है, उस चौराहे पर ठेका हो गया कि नहीं हो गया है? बराबर है। तमाम आंदोलन हो रहे हैं लेकिन ठेका नहीं बंद होगा। स्कूल लाइब्रेरी नहीं खुलेगी लेकिन ठेका जरूर खुलेगा। तो आप बताइए, आप पीना नहीं चाहते हैं और वो सरकार पिलाने के लिए तैयार है। तो सरकार अगर तय कर रही है कि आप पिएंगे तो आप कैसे रोक पाएंगे? सरकार तय कर रही है कि आपको नहीं पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो लड़ाई तो सीधे जो है सरकार से है ना। तो इस सरकार को उलटना पड़ेगा। अगर समाज चाहता है अपनी उन्नति, देश उन्नति चाहता है, तो इस सरकार को तख्ता पलट करना पड़ेगा, तभी समाज की उन्नति हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।